आज बात छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच फैलते पीलिया की। पीलिया का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सैकड़ों लोग अब तक पीलिया की चपेट में आ चुके हैं। हर रोज पीलिया से पीड़ित मरीजों के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक पीलिया के कहर पर काबू पाने में नाकाम साबित हुआ है। आपकी आवाज में आज बात इसी मुद्दे पर, और सवाल यही, क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना से बड़ा खतरा बन चुका है पीलिया? छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात फिलहाल काबू में हैं और कई राज्यों के मुकाबले यहां कोरोना के मामले बेहद कम हैं। जो मामले सामने आए वो उनमें से ज्यादातर मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द छत्तीसगढ़ ग्रीन जोन हो जाए, कोरोना मुक्त हो जाए। लेकिन कोरोना संकट के बीच रायपुर के लोग अब एक और गंभीर बीमारी से घिरे हुए हैं। रायपुर के कई इलाकों में पीलिया से हालात बेकाबू हैं। मरीजों के लगातार बढ़ते आंकड़े स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 29 अप्रैल तक रायपुर में पीलिया के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 652 हो गया है। 172 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और 29 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पीलिया के हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कई कदम उठाए हैं, लेकिन पीलिया की चपेट में आ रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। रायपुर में पीलिया का दायरा आमापारा से बढ़कर बिरगांव तक जा पहुंचा है। गंदे पानी की सप्लाई और खराब पाइपलाइन को पीलिया फैलने की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने भी मामले में चिंता जताते हुए पीलिया की समस्या जल्द हल करने की बात कही है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही और गंदे पानी की वजह से ही लोग पीलिया की चपेट में आ रहे हैं। एक क्षेत्र विशेष में अगर ये हो रहा है तो वहाँ एक बड़ा कारण पानी हो सकता है। हालांकि मैंने देखा था कि रिपोर्ट मीडिया में आया था कि स्वास्थ्य ये पीएचई विभाग ने सैंपल को ठीक बताया है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि पानी ठीक है तो फिर कोई और कारण है, लेकिन उसको फिर तलाशना पड़ेगा। कि बड़ी संख्या में अगर संक्रमण दिख रहा है, 200-300 लोग अगर पीलिया से प्रभावित हो रहे हैं तो छोटी आबादी नहीं है, तो उसको देखना जरूरी है कि कारण क्या है। दुनिया और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। आम आदमी उस कोरोना से व्यथित है, उससे परेशान है। ऐसे समय में नगर निगम रायपुर के निकम्मेपन के कारण आज एक और महामारी का सामना इस रायपुर शहर की जनता को करना पड़ रहा है। लगभग 700 से 800 जो पीलिया के मरीज सामने आ चुके हैं, ये आधिकारिक तौर पर ये जो आंकड़े आए हैं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं नगर निगम रायपुर का ये गैर जिम्मेदाराना ये हरकत सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि हर साल क्यों पीलिया की बीमारी फैलती जा रही है। ये सवाल बड़ा वाजिब है। तो कुछ सवाल है, जैसे कि हर साल क्यों पीलिया की बीमारी फैलती जा रही है, पीलिया के खतरे को देखते हुए क्यों पाइपलाइन बदली नहीं गई, पाइपलाइन बदलने के लिए करोड़ों का बजट आखिर कहां जाता है, अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर भी पीलिया कैसे फैलता है, जिस शहर में पीने का साफ पानी नहीं वो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी। तो ये वो सवाल है जो इस वक्त इस खबर के बाद खड़े हो रहे हैं और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन सवालों को मजबूती से पूछ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता अमित चिमनानी जी और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र वर्मा जी से है। सुरेंद्र जी, देखिए वो दौर चला गया, अब तो सिटी सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, राजधानी में अगर साफ पानी नहीं है तो फिर क्या उम्मीद करें, कहां उम्मीद करें? मेरे से पूछिए। आसिफ जी सवाल रिपीट कर दीजिए एक बार। सुरेंद्र जी, छोटा सा सवाल, सरकार आपकी, सिटी सरकार आपकी, अगर राजधानी में साफ पानी नहीं है, पीलिया राजधानी में है, तो फिर बाकी का क्या पूछूं मैं आपसे? आसिफ जी, निश्चित रूप से ये सियासत का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी का अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी है।
निश्चित रूप से ये दुखद है और जांच का विषय है। ये जो हो रहा है निश्चित रूप से दुखद है। और हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, नगरीय प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिस प्रकार से आप अमृत मिशन योजना की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी इसके लिए काम करती है। जो पाइपलाइन पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में बदलने का जो काम है वो केंद्र सरकार के द्वारा, अमृत मिशन के द्वारा हो रहा है। ये निश्चित रूप से दुखद है। विगत 40 दिन से जिस प्रकार से कोरोना संकट में पूरा प्रदेश, सभी राजनीतिक दल, सारे धार्मिक संगठन, मीडिया और आम नागरिक, चाहे वो केंद्र सरकार की एडवाइजरी हो या राज्य सरकार की एडवाइजरी हो, उसका पालन करते हुए एकजुट होकर लड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार से बड़े मामले पीलिया के आना निश्चित रूप से दुखद है। निश्चित रूप से ये दुखद है, लेकिन अगर ये बात देवेश कहें जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, ये बात चिमनानी साहब कहें तो समझ में आता है। साहब, करता धरता आप हैं, बजट आपके पास है, काम आपको कराना है, आप ही कहेंगे ये दुखद है, ये राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। नहीं कर रहे भी राजनीति, इस पर सवाल पूछ रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। आसिफ जी, ये भी मैं बताने वाला था। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा 98 करोड़ का बजट नगरीय प्रशासन विभाग, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और पीएचई, इसमें तीनों स्तरों पर काम हो रहा है। जो 60 किलोमीटर जो चिन्हित किया गया था, जो इस प्रकार की पाइपलाइनें हैं जिसमें सीवरेज का पानी या नाली का पानी लीकेज के माध्यम से आ रहा था, 40 किलोमीटर की पाइपलाइन बदली जा चुकी है और बाकी के जो 20 किलोमीटर लगभग जो बचा हुआ है वो भी युद्ध स्तर पर इस लॉकडाउन के बावजूद भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला मितानिनों के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से वार्ड में और घरों घर क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही है, ओआरएस का पैकेट बांटा जा रहा है। और निश्चित रूप से जो पीएचई के टेस्ट लैब हैं वहां पे स्वास्थ्य विभाग के टेस्ट लैब में और स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर इस प्रकार से इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। और जो सरकारी अस्पताल है वहां भी समुचित व्यवस्था, लगभग 300 से अधिक लोगों को इलाज के उपरांत छुट्टी भी दी जा चुकी है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और निश्चित रूप से इस पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, राज्य सरकार और पीएचई चारों मिलकर काम कर रहे हैं। और न केवल पाइपलाइन बल्कि फिल्टर प्लांट में भी पट्टे बदलने का काम। ये अच्छी बात कही आपने सुरेंद्र जी कि चार लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद जल्दी से आंकड़े ठीक हो जाए, अच्छी बात है। खैर, 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 4 विभाग एक साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए थोड़ी हैरत की बात है। सुरेंद्र जी, मैं आता हूं इस पर आपके पास। चिमनानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। चिमनानी साहब, एक गरियाबंद आपसे नहीं संभला और अब चिंता ये सता रही है कि कहीं ये आमा पारा नया गरियाबंदा बन जाए। मैं कहना चाहूंगा कि क्या कहूं मैं कहानी रायपुर के बेबस मजदूर इंसानों की। बच गया कोरोना से तो पीलिया से मर जाएगा। आप देखिए कि 652 मरीज ऑफिशियल आंकड़ा विभाग ने जारी किया है और आपकी बाइट में स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि 200-300 100 का फर्क तो उनके बोलने में ही आ गया। तो आप इस बयान से आप समझ जाइए कि किस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास है सरकार का। ऑफिशियल आंकड़ा है 652 और उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये साफ लिखा है कि ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे क्योंकि लक्षण लोगों में दिख रहे हैं। पर स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं कि 200-300 लोग हैं और ये पानी से नहीं हुआ है, इस पे ये अभी से नतीजा इन्होंने निकाल लिया है। तो लॉकडाउन के पीरियड में जब सारे लोग कैद हैं, कहीं कोई निकल ही नहीं रहा है, तो क्या पीलिया के ड्रॉप्स कोई वायरस के जैसे ऊपर आसमान से टपके और लोगों को पीलिया हो गया, वो भी इतनी बड़ी संख्या में? एक तो आप लापरवाही करते हैं, दूसरा आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। 4 विभाग सुरेंद्र जी ने कहा कि काम कर रहे हैं, मुझे लगता है काम नहीं कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं चारों एक साथ। इतनी बड़ी आबादी पीलिया से ग्रस्त हो गई। हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो 1800 से 2000 लोगों के हैं जिनमें पीलिया के सिम्टम्स हैं और इस बात को विभागों ने भी माना है कि 652 से भी ये बढ़ेंगे। तो जब इतने लोगों को पीलिया हो गया तो आपकी मुस्तैदी कहां पर है, आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं, आपकी गंभीरता कहां पर है, ये साफ दिखाई पड़ रही है। एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं, मानसिक रूप से त्रस्त हैं, लोगों के व्यापारों में तकलीफें हैं, फिर गर्भवती महिलाओं का पीलिया से मर जाना। देखिए, इस दुख को महसूस करने की जरूरत है। ठीक है सुरेंद्र जी ने, मैं तो मानता हूँ राजनीति का विषय नहीं है, मैं मानता हूँ राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इंसानियत का विषय तो है ना। आखिर जिम्मेदारी तो हम लोगों की है।
तो उसकी कल्पना तो करिए, जो गर्भवती मां मर गई उसकी कल्पना और उसकी जिम्मेदारी लेने की बजय आप यहाँ पे खाना पूर्ति कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है इस एटीट्यूड को देख के। मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेश, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का डंका बजता है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक सार्क के डॉक्टर रायपुर एम्स के डॉक्टर से पूछते हैं कि हाउ यू आर ट्रीटिंग कोरोना। वो हमसे पूछते हैं कि आप कैसे इलाज कर रहे हैं, आपके इतने आंकड़े कैसे कम है, लोग इतने बेहतर हो रहे हैं। और एक तस्वीर उससे बिल्कुल उलट उसी शहर की, उसी राजधानी की। यानी एक तरफ हम कोरोना को ट्रीट करके पूरी दुनिया में अपनी छवि दिखा रहे हैं कि यहां छत्तीसगढ़ में क्या स्वास्थ्य सुविधा है हमारी, और दूसरी तरफ जो बुनियादी चीजें हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये पानी यही अगर हम साफ नहीं दे पा रहे तो क्या स्मार्ट सिटी बना लेंगे हम, और कैसे बन पाएगी? देखिए आसिफ, मेरे साथ जो दो और पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमने दोनों का दौर देखा है। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी कोरोना फैलता था। तब एक शानदार किस्म का नगर निगम को बयान आया करता था कि लोग अपने घरों से बाहर का जो खाना है उसे ना खाएं, जो बर्फ की सिल्लियां हैं उनके बने हुए जो गोले हैं उनका इस्तेमाल ना करें, गंदा रस में बर्फ डलवा कर ना पिए, गुपचुप के बर्फ के गोले जो है उसे ना खाएं। तो लगता था कि शायद सही में कोई बाहर में समस्या है, बाहर के पानी में, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा हो। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में न बर्फ के गोले मिल रहे हैं, न लोगों को गुपचुप नसीब हो रहा है, न ही गन्ना रस को ठंडा करने वाला बर्फ है। तो ऐसे दौर में अगर कोरोना फैल रहा है तो इसका आशय ये है कि अब तक नगर निगम में, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी बैठती रही हो या कांग्रेस बैठती रही हो, वो झूठ बोलती आई है। दरअसल समस्या उस पानी में नहीं थी जो लोगों को ठेले खोमचों के माध्यम से मिल रहा था। पानी समस्या उस पानी में है जो कि पाइपलाइन के जरिए सीवर से होता हुआ आता है और जिसकी लीकेज से गंदा पानी उनके पीने के पाइपलाइन में प्रवाहित हो रहा है। उसकी वजह से लोगों को पीने के पानी में जो है दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर, जिसमें स्मार्ट सिटी के नाम पर अब तक जो है रंगाई पुताई का काम बहुत ज्यादा हुआ है, शहर खूबसूरत भी हुआ है, अमृत मिशन के तहत टंकियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ऐसे इलाके आमापारा, जिससे रायपुर की पहचान बनती है, पुरानी बस्ती इलाके नगर, जहां पर घनी आबादी रहती है, जहां की पाइपलाइन सालों से बदली नहीं गई, उनको पहले बदलने में प्रयास किया जाना चाहिए था। लेकिन एक साल के भीतर न तो कांग्रेस ने उस विषय में कोई विशेष ध्यान दिया, न तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया। नतीजा यह है कि आज लोग जो हैं वो पीलिया से पीड़ित हैं। सरकारी आंकड़े में इस बात का जिक्र किया गया है कि 650 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में प्लेटलेट जो है वो कम पाए गए हैं, यानी पीलिया के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो नजर आया। अच्छी बात यह है किसी की मौत नहीं हुई, जिला अस्पताल में इलाज जारी है, बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। लेकिन हर साल इस तरह की समस्या को झेलने के लिए शहर कितना तैयार है? हर बार डेंगू, पीलिया, इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं और जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने का प्रयास भी होता है। दिन रात पाइपलाइन बिछाने का काम रायपुर में चल रहा है। अगर यही प्रयास समय रहते हो जाए तो इस तरह की समस्याएं आए ही क्यों? इस दिशा में शायद दोनों प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए अपने दल की ओर से कि आखिर ये समस्या बार बार क्यों आ रही है। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र जी, अब देखिए दो बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि या तो आपकी सरकार को 1 महीने की तो है नहीं, अभी 1.25 साल 1.5 साल होने को आ गया सरकार को, या तो आप पाइपलाइन दुरुस्त है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग आप करा रहे हैं, मॉनिटरिंग करा रहे हैं और पीएचई विभाग इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर रखे हुए हैं तो पीलिया कैसे हो गया? दूसरा, अगर पीलिया हुआ है इसका मतलब आपने मॉनिटरिंग नहीं की, या दरअसल सीधा टेस्ट यह है कि जिस इलाके में पीलिया आए समझिए वहां की पाइपलाइन खराब है। तो क्या यही मानक है क्या जांच का? देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से मैं दो बातें कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से हमारे साथी अमित चिमनानी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और जिस हिसाब से वो आरोप लगा रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो रचनात्मक कार्यों में स्वास्थ्य को लेकर जो आपकी चिंता है बिल्कुल जायज है। आपके सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है और सरकार पूरी गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन हमने 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी देखा है और 1.25 साल 1.5 साल कांग्रेस के शासन में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से, चाहे वो पीएचई हो, चाहे नगरीय निकाय की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, आज सरकारी अस्पताल इतने सक्षम हैं कि पूरी तरह से इलाज पीलिया का हो, चाहे कोरोना की तैयारी हो, चाहे बाकी बीमारियों का इलाज हो। फिर वही बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, आग लगने के बाद कुआं खोदने की बात कर रहे हैं आप। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आग लगे ना उसका इंतजाम करिए ना। आपने बताया कि बिल्कुल नहीं आसिफ जी, ये बिल्कुल 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 मैं आपकी बात पे आ रहा हूं आसिफ जी। 15 साल तक हम लगातार देखें कि किस प्रकार से मलेरिया और डायरिया से हजारों मौतें हो जाती थी। निश्चित रूप से उस पर लगाम लगा है। हम जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम नकार नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से यह समस्या गंभीर है और इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और इससे जीतेंगे।
लेकिन जो मूल बात है, अभी जो समय है जागरूकता फैलाने की है। लोगों से भी अपील है कि जब तक ये, पहले भी मैं कह चुका हूं कि जो 60 किलोमीटर इस प्रकार के पाइपलाइन चिन्हित किए गए थे, उसमें 40 किलोमीटर लगभग चेंज किया जा चुका है और बाकी कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। जब तक ये कार्य दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक लोगों से भी ये अपील है कि वो संबंधित क्षेत्र, चाहे वो मुआ सड्डू का हो, चाहे पुरानी बस्ती का एरिया हो, जहां जहां पे इस प्रकार की शिकायतें हैं, उबला पानी पिए और इस प्रकार से मीडिया का भी सहयोग मिले। और भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी, विपक्ष के साथ साथ आम जनता से भी ये अपील है कि वो सहयोग करें और जो जानकारी है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। ठीक, नहीं ये आपने एक अच्छा सुझाव दिया। काम पूरी जिम्मेदारी सुझाव अच्छा ये है कि पानी उबालकर है। जरूर पिएं और गरम पिएं, उससे 2 फायदे होंगे। पहला, बैक्टीरिया मरेंगे और दूसरा ये कि कोरोना के दौर में गर्म पानी पीने से लाभ होगा। लेकिन लोग ही ये काम करेंगे, सरकार तो पानी उबाल के देने से रही। और अमित चिमनानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, कोरोना से अगर हम लड़ रहे हैं तो फिर जॉन्डिस बहुत छोटी चीज होनी चाहिए। आज के दौर में जब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई हैं, कैंसर है, कोरोना, अभी कोविड-19 बहुत ज्यादा कहर बरपा रहा है, ऐसे में ये जॉन्डिस, ये कि किस दौर की बीमारियां लौट लौट कर आ रही हैं साहब? ये कहां पहुंचा रहे हैं हम? कहां मेडिकल साइंस, हम किससे भिड़ रहे हैं इस वक्त? ये जॉन्डिस कोई आपको लगता है ये 652 मामले राजधानी में, सुनने में अजीब लगता है। देखिए, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। हमारे सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी ने भी बताया है, उनके पास लगातार इनपुट आ रहा है कि ये मरीजों की संख्या 2000 होगी और इसको स्वीकार किया है विभागों ने। तो आप इसको 652 से कुछ ज्यादा आंकड़ा माने और आश्चर्यजनक बात है कि ये आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। अब ये कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है, ये शरीर से शरीर में नहीं फैलता है। ये फैला है तो लापरवाही से फैला है और मैक्सिमम जो कारण होता है, अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो दूषित पानी पीना ही बताएगा। और लॉकडाउन के पीरियड में ये चीज और पुख्ता नजर आती है क्योंकि कोई और किसी चीज का सेवन कर ही नहीं रहा। आप ये पिछली सरकारों की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों की जान का मसला है। अगर हम इस टाइप की बातें करते हैं कि पहले इतने लोग मरे थे, तो क्या उतने लोगों के मरने के लिए आप बैठे रहेंगे कि पहले उतने लोग मर जाएं, उतने लोग पीड़ित हो जाएं? ये कोई गंभीरता का बयान मुझे नहीं नजर आता। तीसरा टर्म है लगातार यहाँ पर कांग्रेस के महापौर का। सबसे पहले किरणमयी नायक जी रही, फिर प्रमोद दुबे जी रहे, अब एजाज देवर जी हैं। तो क्या आप एक सिस्टम नहीं बना पाए 11 सालों में कि आपकी कोई मॉनिटरिंग हो, आप जल्दी से अगर कोई पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम है उसको सुधार पाएं? आपको 11 साल अगर समय मिला है तो क्या 110 साल और समय चाहिए? आपको चाहिए क्या? और आखिर ये कौन बताएगा कि ये 652 मरीज आखिर क्यों हो गए? अभी तक टाल मटोल का रवैया क्यों है? आप कह रहे हैं कि अभी काम चल रहा है। अरे भाई, अभी काम चल रहा है, लोगों की जान भी तो जा रही है, तो उसका जवाबदार कौन है? कोरोना के लिए जब एक 10 सेकंड सिर्फ आसिफ जी, कोरोना में अगर एम्स के डॉक्टर जी जान से मेहनत करते हैं और वहां लोगों की जान बचाते हैं तो ये क्रेडिट लेने बहुत जल्दी चले जाते हैं, वाह वाह हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन पीलिया से अगर कोई गर्भवती महिला मर जाती है तो इनके मुंह पर ना चुप्पी साधी जाती है, ये कुछ बोलते नहीं है। उसकी जिम्मेदारी लेना भी सीखें। ठीक, चिमनानी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देवेश, आप मुझे दुरुस्त करें अगर मेरा फैक्ट कुछ गलत हो। जहां तक मैं जानता हूं कि सबसे घनी और सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है आमापारा राजधानी में। अगर आप पाइपलाइन की शुरुआत कर रहे हैं, पीएचई विभाग अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको चिन्हित आप किस आधार पर करेंगे? आप वहीं तो शुरुआत करेंगे ना, वहां से जहां से ज्यादा आबादी है, जहां घनत्व ज्यादा है, वहां से आप शुरुआत करिए ना। तो फिर आमापारा से बढ़ता बढ़ता बिरगांव तक पहुंच गया, बताइए। वहां पर 652 मामले। और जैसा चिमनानी साहब कह रहे हैं, हालांकि हम तो उन्हीं आंकड़ों की बात करेंगे जो ऑथेंटिक है, लेकिन चिंताजनक यह है कि मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना तो फिर भी थमा हुआ है। क्या सिर्फ बिरगांव अलग नगर निगम है, राजधानी रायपुर का अलग नगर निगम है। बिरगांव में जो सरकार, नगर की सरकार है वो बीजेपी के पास है। रायपुर में जो नगर की सरकार है वो कांग्रेस के पास है। स्मार्ट सिटी के दायरे में रायपुर नगर निगम आता है। इसके बाद भी समस्या ये है कि क्या स्वास्थ्य विभाग हर समय, जो नगर निगम का एक स्वास्थ्य अमला होता है, वो हर बार जांच करता है हर महीने की जो घरों में सैंपल आ रहा है, घरों के नलों में जो पानी आ रहा है वो कितना साफ है? क्योंकि टेस्टिंग जो की जाती है वो पाइपलाइन के बीच में जहाँ पर जांचने की क्षमता है वहां से आके जांच लिया जाता है। लेकिन जब वही पाइपलाइन बड़े पाइप से छोटा पाइप होता हुआ जब लोगों घरों तक पहुंचता है, तब क्या घरों के पानी का सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है? अगर टेस्ट किया जाता तो ठीक यही गर्मी का महीना होता है और हर बार हमको ये लिखना पड़ता है कि पीलिया के मरीज मिले। आखिर वो दिन कब आएगा जब इस तरह की चीजें लिखने नहीं पड़ेंगी कि भाई गर्मी का महीना आए और पीलिया के मरीज मिले? कभी ऐसे भी तो गर्मी आए जिसमें पीलिया के मरीज ना मिले, कभी ऐसे भी बारिश और ठंड आए जिसमें डेंगू के मरीज ना मिले। क्योंकि बस्तर जैसे इलाके में मलेरिया मुक्त करने के लिए सरकार अभियान चला
आ रही है और नतीजे कुछ हद तक बेहतर हुए हैं। तो बस्तर जैसे इलाके में जब सरकार प्रयास कर सकती है तो राजधानी रायपुर जैसे इलाके में जहां पर पानी की पाइपलाइन आसानी जांची जा सकती है, आसानी से पानी का टेस्ट किया जा सकता है, वहां पर जांचने में क्या समस्या है? और क्या जो आम लोग हैं वही लोग टेस्टिंग के लिए जो लैब है, आम लोग लैब बन चुके हैं, आम लोगों का पेट जो है वो लैब है जहां पर वही मेरा सवाल था देवेश, क्या आम आदमी ही प्रयोगशाला है? वही क्या अब ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म में, क्या वही ऑब्जेक्ट है जिस पर अब ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि वो ठीक है इसका मतलब पानी ठीक पहुंच रहा है, वो ठीक नहीं है पीलिया हो गया इसका मतलब पानी खराब हो गया? खैर वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी और चिमनानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देवेश आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जनता की बड़ी आम सी बीमारी, अब देखिए आम इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि कोरोना, कोविड-19, कैंसर, जब ये आज लगातार 2 दिनों में कैंसर से हमने 2 अपने सुपरस्टार खो दिए। इन बीमारी, जब ये बीमारी चल रही है इस दौर में, तो क्या अभी तक हम इस दौर में लोगों को साफ पानी नहीं पहुंचा पा रहे? अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर गंदा पानी लोगों के घर में कैसे पहुंच रहा है? और अगर पहुंच रहा है तो फिर आपने टेस्टिंग क्यों नहीं की? और अगर आप कह रहे हैं कि हमने टेस्टिंग की फिर भी गंदा पानी पहुंच रहा है, इसका मतलब आपकी टेस्टिंग में झोल है, आप मॉनिटर सही से नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा सवाल, ये राजधानी है, अगर राजधानी ये तस्वीर पेश करेगी, राजधानी से ये तस्वीर आएंगी, तो फिर क्या वानगी होगी पूरे प्रदेश की? आप क्या उम्मीद करते हैं? बस्तर से, सुकमा से, बाकी जगहों से क्या उम्मीद करते हैं आप? सोचिए जरा।